नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित हैं। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपके कहा जा रहा है घनाकार बक्सा है, उस घनाकार बक्से की आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपको चारों प्रश्नों में दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब आपसे कहा जा रहा है इन घनाकार बक्सों का आपको क्या निकाला है, आयतन निकाला है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ये घन नहीं है। घन होता तो ये सभी भुजाएं क्या होती, घन की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती, बराबर। ये आपके घनाभ है। घनाभ आकार जो बक्सा होता है आपको पता कैसा होता है, घनाभ आकार बक्सा ही होता है। उस बक्से की आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग दे रखी है। अब सिंपल तरीके से घनाभ आकार जो बक्सा है उसका आपको आयतन निकालना है। अब आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आपके क्या होता है, ऊंचाई। ये आपको सिंपल तरीके से सूत्र इसमें लगाना है और उसके बाद में हम अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। 5a 3a स्क्वायर 7a की घात 4, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पे बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बक्से की लंबाई, बक्से की लंबाई, लंबाई को L लिख रहा हूँ मैं, लंबाई बराबर आपको दे रखी है 5 है। यहाँ पे देखो चींटी भी पढ़ने आ गई, तो आपको तो समझ में आना चाहिए चींटी को भी पढ़ने का मतलब समझ में आ रहा है, तभी चींटी यहाँ पे दौड़ के आ रही है। देखो 5 के ऊपर गई, फिर लंबाई के ऊपर जा रही है, वापस उधर जा रही। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर, बक्से की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर, अब बताइए चौड़ाई कितनी दे रखी, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a स्क्वायर। अब उसके बाद में ये आपको ऊंचाई दे रखी है तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बक्से की ऊंचाई बराबर आपको कितनी दे रखी है, 7a की घात 4, तो यहाँ पे 7a की घात 4 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, इस बक्से का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे बक्से का आयतन बताइए, बक्सा आपके के साथ घनाभाकार है, तो आपको पता है घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई, लंबाई को मैं L से लिख रहा हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊंचाई। अब आप मुझे बताइए लंबाई कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 है, गुणा चौड़ाई कितनी है 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर, गुणा ऊंचाई कितनी है 7a की घात 4। अब सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आपके संख्या दे रखी है उन संख्याओं का आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले 7 का गुणा 3 से, 7 या 21, 21 का गुणा 5 से करो तो 105 हो जाएगा, 105। उसके बाद में देखो ये चर a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, ये चारों ही आपके, सॉरी ये तीनों ही a क्या है, समान है। समान चर होते हैं, उस समय समान चरों का गुणा करते हैं तो उनकी घातें क्या है, जुड़ जाती है। तो बताइए इसकी घात कुछ भी नहीं है, 1 हो जाएगा, 1 और ये 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 आपके 7 हो जाएगा। तो a की घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको जो संख्या दे रखी है, यहाँ पे 2p 4q 8r, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 2p 4q और 8r दिया गया। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले लिखेंगे बक्से की लंबाई, लंबाई को मैं यहाँ पे L से लिख रहा हूँ, बराबर क्या दे रखी है 2p। अब यहाँ पे लिखेंगे बक्से की चौड़ाई, चौ बराबर 4, ये आपकी q हो जाएगा। बक्से की ऊंचाई बराबर आपको दे रखी 8r। अब सिंपल तरीके से आपको बक्से का आयतन पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बक्से का आयतन बराबर, अब बक्से के आयतन का सूत्र मतलब ये घनाभ आकार है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ऊ लिख दिया। अब बताइए लंबाई कितनी है 2p, तो ये लंबाई 2p गुणा चौड़ाई कितनी 8q गुणा ऊंचाई कितनी 8r, तो यहाँ पे 8r लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं का गुणा अलग से कर दो, 8 चौक 32, 32 का गुणा 2 से करेंगे 64 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो इधर p है, इधर q है, इधर r, ये आपके गाय है, ये बकरी है और ये आपकी भेड़ है, तीनों ही आपके अलग है,
तो तीनों को आपस में गुणा हो नहीं सकता, इसलिए इन तीनों को क्या लिखना है, पास में लिखना है। तो ये आपके P, Q और ये आपके R हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है एक्स वाई, 2x² y 2xy²। तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड प्रश्न, ये हो जाएगा आपके थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है एक्स वाई 2x² y 2xy²। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले बक्से की लंबाई, तो बक्से की लंबाई बराबर कितनी दे रखी है, एक्स वाई। बक्से की चौड़ाई, बक्से की चौड़ाई को चौ लिख देता हूँ, चौ बराबर कितनी दे रखी है, 2x² y। अब यहाँ पे लिखेंगे बक्से की ऊंचाई, u बराबर कितनी दे रखी है, 2xy²। अब सिंपल तरीके से आपको बक्से का आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बक्से का आयतन। अब आपको सूत्र याद हो गया क्या, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। बक्से के आयतन, बक्सा कैसे होता है, घनाभाकार होता है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे देखो लंबाई कितनी है, एक्स वाई हो जाएगा, गुणा चौड़ाई कितनी है 2x² y, गुणा आपके ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है आपके 2xy²। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो पहला काम वही है, क्या करना है आपको, सबसे पहले संख्याओं का गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो 2 है और इधर 2 है, इधर कुछ भी नहीं है, 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो x है, तीनों में x है, तो आपको पता सम्मान चर है, गाय है गाय है गाय, तो आपके गुणा होगा। तो बताइए सम्मान चर है, तो सम्मान चरों की आपके घातें जुड़ती है। तो इसकी घात कुछ भी नहीं है, 1 है, इसकी 2 है, 1 और 2 3 हो गया, 3 और इसकी घात कुछ भी नहीं है, 1 हो जाएगा। तो कितने हो गए घात, 1 और 2 3 और 1 4। तो यहाँ पे x की घात तो 4 हो गया। अब देखो y, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, यहाँ पे गाय, यहाँ पे गाय, यहाँ पे गाय, सम्मान है, तो आपको पता है सम्मान चरों के घात तो गुणा में जुड़ती है। तो y की घात 1 और 1 2, 2 और 2 आपके 4, तो यहाँ पे y की घात भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या है आपके a, 2b और 3c। तो यहाँ पे लिख देते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है a, 2b और आपके 3c। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले ये आपके क्या है, बक्से की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे बक्से की लंबाई बराबर कितनी है a। यहाँ पे लिखेंगे बक्से की चौड़ाई बराबर कितनी दे रखी है 2b, तो यहाँ पे 2b। यहाँ पे लिखेंगे बक्से की ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है 3c, तो यहाँ पे 3c लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बक्से का आयतन। बक्सा कैसा आपके घनाभ के जैसा होता है, तो बताइए घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है। घनाभ के आयतन का सूत्र अभी याद हो गया क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आप मुझे बताइए लंबाई कितनी है, तो आप देखोगे लंबाई कितनी है a, तो यहाँ पे a गुणा चौड़ाई 2b, तो यहाँ पे 2b गुणा ऊंचाई कितनी है 3c, तो यहाँ पे 3c हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करनी। सबसे पहला काम संख्याओं का गुणा अलग से कर दो, 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब बताओ a इधर है क्या, a इधर नहीं, गाय इधर है लेकिन इधर बैल है और इधर भेड़ है, तो ये a का गुणा किसी से नहीं होगा, a का ही लिखेंगे। b इधर आपके कहीं पे भी नहीं है, तो b की जगह b लिख देंगे। c आपके कहीं पे है क्या, शेर कहीं पे भी नहीं है, तो शेर का गुणा किसी से नहीं होगा, सीधा शेर यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे c हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।